नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जो जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 64वां। इससे पहले हमने 63 क्वेश्चन कर चुके हैं। बोला है कि द एग्जाम्पल ऑफ सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी आर। ओवरी से जो सिक्रेट होता है सेक्स हार्मोन, उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है। FSH और LH जो है वो आपका पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अब 65वां क्वेश्चन, फिक्सेटिव यूज टू फिक्स स्पेसिमेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। आपके सैंपल को दो टाइप का होता है, टैम और सैम। टैम जो होता है इंटरनल ऑर्गन को हम देखते हैं और सैम से आउटर सरफेस देखते हैं। या फिर यदि आप सेल को काट दो, काटने के बाद फ्रीज करके काटो और उसके बाद अंदर का भी आप सेम से देख सकते हैं। लेकिन जब उसको हम फिक्स करते हैं तो फिक्स करने के लिए ग्लूटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड का मिक्सर भी यूज़ करते हैं, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी यूज़ करते हैं। हर किसी का यूज हो रहा है, इसी के लिए इसका राइट आंसर आपका चौथा हो गया। अब है 66वां क्वेश्चन, इन इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक द मेजरमेंट इज डन बाय। इसमें जो मेजरमेंट होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक में वो आपका फ्लूरोमीट्री से होता है। ठीक है। जैसे कि आपका कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, वो लाइट जाके आपका एटम एक्साइटेड चला जाता है, फिर जब ग्राउंड स्टेट पे आता है तो एक लाइट इमिट करता है, उस इमिशन को हम डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए फ्लोरीमीट्री होता है। उसी इमिशन को हम फ्लोरेसेंस भी करते हैं। ठीक है। और उसको डिटेक्ट करने के लिए फ्लोरीमीट्री लगा होता है। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से रिलेटेड चीज़ थी। अब 67वां क्वेश्चन वो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से ही है कि किस टाइप का लाइट यूज होता है। तो इसमें ऑर्डिनरी लाइट विथ फिल्टर यूज होता है। ठीक है। इंफ्रारेड FTIR में यूज होता है, या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। अब है 68वां क्वेश्चन, इन एलिजा द की रिएजेंट इज। एलिजा में की रिएजेंट आपका इंजाइम होता है। ठीक है। इंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादातर यूज करते हैं। अब है 69 क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ए सेल। चार्ज मॉलिक्यूल जो सेल में होते हैं, जैसे DNA है, चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। बाकी सेंट्रीफ्यूगेशन में ऑन द बेसिस ऑफ शेप मास डेंसिटी, इसके बेसिस पे हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। डिफरेंट सेल और ऑर्गेनेल को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन ही करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में भी डिफरेंट कंपाउंड को सेपरेट करते हैं पोलर नॉन पोलर के बेसिस पे। फिल्ट्रेशन इसी का एक पार्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी का। या फिर आप लोग भी फिल्टर करते होंगे कंपाउंड को, जैसे पानी में कुछ मिला दो, कोई कंपाउंड घोल दो और थोड़ी देर उबाल दो, उसके बाद से हम फिल्टर करते हैं वाटरमैन फिल्टर पेपर का यूज़ करके। तो जो सॉलिड पार्ट रहता है ऊपर रह जाता है और जो सॉल्युबल हो जाता है पानी में वही आपके नीचे आता है। तो फिल्ट्रेशन का ये भी एक यूज़ है। तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। 17वां क्वेश्चन, GISH मीन्स। इसका मीन्स क्या होता है? जीनोम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसको ये जो है मॉडिफाइड फॉर्म है FISH का, फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का। वो सेल के मॉलिक्यूल प्रोटीन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जबकि GISH जो होता है ये प्लांट में जीनोम इंटीग्रिटी को स्टडी करने में हेल्प करता है। अब 71वां क्वेश्चन, 71वां क्वेश्चन होता है, अब क्या है, वुमेन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मियोसिस। हाउ मेनी जेनेटिक टाइप्स ऑफ स्पर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस बाय ए पर्सन। यदि हमें पता है हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और उसमें अब जब का गैमीट बनता है तो एक में X रहता है, एक में Y बनता है। X तो एक इसके बेसिस पे ये हुआ कि इसमें आपका हेप्लॉइड सेट है, 23 क्रोमोसोम यहाँ भी है, 23 क्रोमोसोम यहाँ भी है। लेकिन यदि ऑन द बेसिस ऑटोजोम देखेंगे तो आपका टोटल 2 का पावर 23 डिफरेंट टाइप का ऑटोजोम। वैसे तो कॉपी है लेकिन कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी दिखने को मिलता है। तो उस टाइप का, उस केस में आप यदि कितने टाइप का एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका इतने टाइप का 2 की पावर 23 टाइप का। यही यदि आपको पूछते जाइगोट में इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि आधा सेट उधर फीमेल से भी आ रहा है आधा इधर से भी आ रहा है, तो 2 की पावर 23 इसको होल स्क्वायर कर दोगे तो वो कॉम्बिनेशन जाइगोट के लिए होगा। ठीक है।
अब है 72वां क्वेश्चन, ए प्रोटीन कंटेनिंग 500 अमाइनो एसिड्स विल रिक्वायर ए जीन ऑफ एट लीस्ट हाउ मेनी बेस पेयर लॉन्ग फॉर इट्स सिंथेसिस। तो आपको पता है जो एक अमाइनो एसिड बनाने के लिए हमें तीन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की जरूरत पड़ती है, जिसको ही कोडॉन कहते हैं। और उस कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए 3 बेस पेयर की जरूरत पड़ गई। तो ये बेस पेयर कितना चाहिए 500 अमाइनो एसिड के लिए, तो 500 × 3 तो 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब है 73वां क्वेश्चन, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज गिवन बाय। ये जो न्यू सिस्टमेटिक्स है ये किसने दिया? कि न्यू सिस्टमेटिक्स जो है वो जूलियन हक्सले ने दिया है। ठीक है। इसमें और ये जो सिस्टमेटिक था वो लिनियस साहब ने पहले दिया था, लेकिन जूलियन हक्सले ने 1940 में दिया था न्यू सिस्टमेटिक्स। और ये एक तरह से क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिक, एनाटोमिकल, प्लेंटोलॉजिकल, फिर है फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनाटोमी। इन सब के स्टडी के बेसिस पे जो है इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ये न्यू सिस्टमेटिक्स में आ जाता है। इसी वाइटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। बेटेसन जो है जेनेटिक्स टर्म कॉइंट किए थे और इनका एक पुस्तक भी है। इन्होंने जॉर्ज मेंडल के कामों को बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखा है, मटेरियल्स फॉर द स्टडी ऑफ वेरिएशन। विलियम बेटसन इनका पूरा नाम है। 1861 से 1926 तक रहते। ठीक है। अब है 74वां क्वेश्चन, एटीपी इज ए फ्री न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग। एटीपी फ्री न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग क्या है? ये एक राइबोज शुगर है। ठीक है। यदि डीऑक्सी रहता तो इसको डीएटीपी कहते, जो कि यूज करते सेंगर मेथड में, चेन टर्मिनेशन रिएक्शन में। आप लोग देखे होंगे कि जब सीक्वेंसिंग करना होता है डीएनए का तो हम इस टाइप का देखते हैं, डबल डीऑक्सी एटीपी यूज करके। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होता है वो आपके डीएनए में होता है और राइबोज शुगर आपके आरएनए में होता है। तो एटीपी आपका जो है राइबोज शुगर है। ठीक है। यहाँ पे होता है इसमें, और उसके साथ राइबोज शुगर से 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, इसीलिए इनको ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 75वां क्वेश्चन है। और 75वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमबर्गर फेनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड। हैमबर्गर फेनोमेना को हम और क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। एक बाइकार्बोनेट आपके प्लस सेल से इमानगुल प्लाज्मा है और इसके अंदर आरबीसी है, तो इससे CO2 बाहर निकाला और क्लोराइड अंदर गया। बाइकार्बोनेट बाहर निकालते हैं, एक क्लोराइड शिफ्ट होने से इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ये इसी को हमबर्गर फेनोमेना कहते हैं। ठीक है। फिर है 76वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर रिगार्डेड एज ए हाईली इंडेंजर्ड इन IUCN। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इंडेंजर्ड है ये बर्ड्स का ही है, क्योंकि बाकी सब तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। IUCN जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यही रेड लिस्ट भी जनरेट करता है। उसमें इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, वर्नेबल, लिस्ट कंसर्न, ये सारा लिस्ट रहता है, ये जनरेट करते हैं। रेड डाटा बुक भी कहते हैं उसको। अब 77वां क्वेश्चन, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ न्यू एलील ऑफ जीन्स इज। तो म्यूटेशन इसका ओरिजिनल सोर्स है। म्यूटेशन मान के चलिए पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है और कई बार ज़्यादा भी म्यूटेशन हो जाती है। तो ये म्यूटेशन जो है नेचुरल ओरिजिनल सोर्स है, आपके ओरिजिनल सोर्स है न्यू एलील के। ठीक है। अब है 78वां क्वेश्चन, टू ऑब्जर्व बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर ESR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दे शुड बी। यदि आपको ESR जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस कहते हैं इसको, या पैरामैग्नेटिक भी बोलते हैं, EPR भी बोलते हैं।
इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो इसमें आपका जो बायोलॉजिकल मटेरियल हम स्टडी करते हैं, तो बोल रहे हैं कि वो उसको हम कैसे, क्या क्या, द ऑब्जर्व टू ऑब्जर्व बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर दिस शुड बी, तो उसके साथ हमें पहले स्टेप वाइज क्या करना पड़ता है, उसको ड्राई करना पड़ता है, या फ्रोजन फ्रीज करना पड़ता है, इम्बीडेड आइस में रखना पड़ता है, या एरेल डाइट में इम्बीडेड करके रखना पड़ता है। एरेल डाइट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होता है, जो फिक्स इसके ऊपर ही कंपाउंड देके फिर फिक्सेटिव हमें देना होता है, उसको हम एरेल डाइट कहते हैं। एरेल डाइट के ऊपर में आप अपना सैंपल देते हो, जैसे कि मान के चलो कोई नैनो पार्टिकल या कुछ देता है, तो उसके नैनो पार्टिकल ऊपर में फिर हम ग्लिसरॉल डाइट, क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटारल्डिहाइड, ये सब यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन ESR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, इसमें होता है कि फ्रोजन पहले आपको फ्रीज करना पड़ता है लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, उसके बाद ही आपको सैंपल आगे प्रोसीड करते हैं। 79 इस, और एक तरह से, और मैं एक चीज़ कहना, ESR जो है एक तरह से NMR जो होता है ना, NMR उसी के नक्शे कदम पे है, ये काम करता है। यहाँ पे जो होता है माइक्रोवेव यूज होता है, और और NMR में जो है वो आपका रेडियो वेव यूज होता है, ठीक है। 79 क्वेश्चन क्या है, इन दी फोर्थ स्टेज ऑफ एस शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व द पॉपुलेशन बिकम, क्या बोला है, बिकम स्टेबल, बिकॉज स्टेबल हो जाता है किस कारण से, इन द फोर्थ स्टेज ऑफ एस, आपको पता है ये जो होता है एस शेप्ड कर्व जो होता है ग्रोथ का, ऐसे थोड़ा कम फिर बढ़ता है फिर ऐसे स्टेबल हो जाता है। तो एस शिफ्ट कर्व जो होता है ये लॉजिस्टिक कर्व है, दो टाइप का मॉडल होता है आपके, पॉपुलेशन डेंसिटी कर्व, पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम पढ़े हैं। तो ये बोल रहा है कि इन द फोर्थ स्टेज एस से पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व द पॉपुलेशन बिकम स्टेबल, बिकॉज स्टेबल क्यों हो जाता है, एक टाइम आने के बाद एक कैरिंग कैपेसिटी रीच कर जाता है तो स्टेबल हो जाता है। लेकिन वो ऑप्शन तो है नहीं कि जो रीच ए कैरिंग कैपेसिटी, हमारे पास क्या है, द कैरिंग द कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज इज फिनिश्ड, ये बोल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, यदि इनको रिसोर्स मिले और भी कर जाएंगे, करो। द एडल्ट अनेबल यूजली डाई, यूजली डाई कर देंगे तो फिर स्टेबल क्या हुआ, द मोर्टेलिटी बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू नेटेलिटी, यही इसका राइट आंसर है। द रिसोर्स आर फिनिश, रिसोर्स फिनिश्ड हो गया तो सारा पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सी राइट आंसर था। 80, क्वेश्चन नंबर 80, द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए इकोटोन सेल बी, इकोटोन जो होता है दो कम्युनिटी के बीच का शेयरिंग जोन होता है, मान के चलिए ये दो पॉपुलेशन, ये कम्युनिटी ए है, ये कम्युनिटी बी है, तो ये जो शेयर वाला पार्ट है इसको हम इकोटोन कहते हैं। तो बोला है कि नंबर ऑफ सी इन ए इकोटोन सेल बी, तो बोला ग्रेटर देन द टू, तो यहाँ पे जो होता है ना शेयरिंग में इकोटोन में, इन से ए और बी से ज़्यादा इन पे स्पीसीज रिचनेस रहती है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन पहला आपका हो जाएगा, इकोटोन में ज़्यादा रहता है। अब है, ये हो गया, सी हो गया इसका, इसका पहला हो गया। 81 क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज विल कंटेन मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ प्लांक्टन, प्लांक्टन सबसे ज़्यादा सी एंड ओशियन वाटर्स में होते हैं, ईस्चुरी में दूसरा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, होते तो हर जगह हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सी एंड ओशियन वाटर में मिलेंगे। इनको लाइट ज़्यादा चाहिए होता है, यदि मान के चलिए आपका ओशियन या पॉन्ड या कुछ भी हो, ये आपका लाइट डायरेक्ट पड़ता है, तो ये ऊपरी सतह पे आपको प्लांक्टन देखने को मिल जाएगा। यदि पोल्यूटेड वाटर है फिर यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो साइंटिस्ट लोग इसका स्टडी यूज़ करते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, 82वां क्वेश्चन,
82 नंबर, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजल फैक्टर ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में न्यूट्रिएंट्स रिचनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस बढ़ता है, पोटासियम बढ़ता है, फॉस्फोरस बढ़ता है। हाँ ठीक है, फास्फोरस और नाइट्रेट्स जैसे खाद वाद ज़्यादा यूज होता है, तो यूट्रोफिकेशन में सेल बॉडीज में जाके ये लोग न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, वहाँ पे अचानक से ग्रोथ इतनी होती है कि एक तरह से एल्गल ब्लूम हो जाता है, एल्गी बहुत डेवलप करता है। लेकिन एक टाइम आता है जब वो डिग्रेड भी करते हैं, तो इतने ऑक्सीजन भी चाहिए उसको डिग्रेड होने के कारण, तो एक डेड जोन भी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको डिग्रेड करने में सारा खपत हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड जो है उस लेक या पॉन्ड का बिल्कुल ही बढ़ जाता है। तो इस टाइप के चीज़ यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड है। अब है कि 83वां क्वेश्चन 83, द एक्ट in which an individual decrease its own reproductive potential to benefit individual is known as, मतलब अपने से ज़्यादा दूसरे को भाव दे देते हैं। जैसे ये बोल रहा है क्वेश्चन में, the act in which individual decrease its own reproduction potential to benefit another। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्चुरिज्म, कीन सिलेक्शन। ठीक है, अपने से ज़्यादा, जैसे वर्कर बी होते हैं, क्वीन को, जो हनी बी की स्टडी एपीकल्चर में आप देखे होंगे, वर्कर बी जो होता है इतना उसके लिए खाना भी खिलाता है, प्रोटेक्शन भी करता है, घर भी बनाता है। क्यों, वो खुद रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता, लेकिन अपने सारा सेक्रीफाई करके अपने क्लोज रिलेटिव को बढ़ाता है, तो उसको अल्चुरिज्म, कीन सिलेक्शन भी होता है। ऐसे दूसरे एनिमल भी में देखा गया, मंकी, एंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम इससे आगे का पोर्शन देखेंगे। धन्यवाद।